नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों रहने वाली है। आखिरी युद्ध और आखिरी वार हम लोग देखेंगे और इस युद्ध में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन टॉपिकों पर नज़र रखनी है। ठीक है, तो इसी नए जोश और उमंग के साथ आज मैं आपके साथ में हाजिर हुआ हूँ। और जीएस के बारे में जो चीज़ें पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है जीएस सब्जेक्ट के लिए, इस जीएस के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा और उन्हीं बिंदुओं पर आपको फोकस रखना है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और जो पद आए हुए थे 60,244 पद बच्चों हमारे पास आए हुए थे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, भारत का भूगोल। क्लियर है? तो भारत के भूगोल में जो हमें टॉपिक बच्चों पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा भौगोलिक परिचय। इस पर बच्चों आप लोग देख लेना, भौगोलिक परिचय, भौगोलिक परिचय, इस पर आप लोग चर्चा कर लेना। ठीक है, सबसे पहले जो आपको देखना है भौगोलिक परिचय, क्या रहेगा? भौगोलिक परिचय, भौगोलिक परिचय। इसके बाद बच्चों आपको जो दूसरा जो टॉपिक देखना है वो देखना है पर्वत। पर्वत, और पर्वत में कौन कौन सा आपका रहेगा? एक तो आपको हिमालय पर नज़र रखना है, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत के बाद आपको एक देखना अरावली, अरावली, अरावली। और अरावली के बाद आपको देखना सतपुड़ा, और सतपुड़ा, और सतपुड़ा के बाद आपको देखना है दक्षिण भारत के पर्वत, दक्षिण भारत के पर्वत। ठीक है, ये बच्चों आपको टॉपिकों पर चर्चा करनी है दक्षिण भारत के पर्वत में। ठीक है, तो दक्षिण भारत के पर्वत में आपको बच्चों देखना क्या है? 3 पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट करके देखना है। एक बच्चों आपने नाम सुना होगा नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। और एक बच्चों हम लोग बात करूं अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी। और एक बच्चों बात करूं कार्डामम पहाड़ी। ये बच्चों आपको भारत के भूगोल में पर्वत से जो चीज़ें पढ़नी है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, इतने इतने पर्वतों पर आपको चर्चा कर देनी है। हिमालय पर्वत में आपको देखना है, ज़्यादातर जो देखना है वो महान हिमालय पर चर्चा देखनी है। किस हिमालय पर? महान हिमालय पर। बहुत अच्छे से आप लोग देख लेना और मैं उम्मीद करता हूँ अगर इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा गया तो आपको इसी में से आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो ये भारत के भूगोल की बच्चों मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और तीसरा जो बच्चों भूगोल में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखना है वो आपको कौन सा देखना? नदियाँ देखना है, नदियाँ बच्चों। और इस नदियों में कौन कौन सी? एक तो आपको गंगा देखनी है, गंगा, गंगा के साथ सिंधु, और सिंधु के साथ ब्रह्मपुत्र, सिंधु, और सिंधु के साथ कौन सी नदियाँ? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र के बाद बच्चों आपको देखना नर्मदा, नर्मदा और कामा ताप्ती, नर्मदा ताप्ती। ठीक है, और कृष्णा कावेरी गोदावरी, कृष्णा कावेरी और गोदावरी। ठीक है बच्चों, ये आपकी गिनी चुनी 7 से 8 नदियां हैं और इन्हीं नदियों को बच्चों आप लोग देख लेना यूपी पुलिस के लिए। और उम्मीद करता हूं कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो नदियों में भारत के भूगोल में कौन? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। टोटल 3 3 6 2 8 नदियाँ हो गई हैं। ठीक है, और यही बच्चों 8 ही नदियाँ आपको पुलिस के लिए देख लेना है। और मैं उम्मीद यही करूँगा या अभी तक का जो मेरा अनुभव आंकड़ा है कि इन्हीं नदियों में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा अगर नदियों से आपके में टॉपिक में पूछा गया। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आगे बच्चों हम लोग चौथे टॉपिक की अगर बात करूं तो चौथे में आपको परियोजनाएं देखनी है, परियोजनाएं, परियोजनाएं। ठीक है,
परियोजनाएं भारत के भूगोल में। 5वें में आपको जलप्रपात देखना है, जलप्रपात, जलप्रपात, ठीक है। और 6वें में झीलें आपको देख लेनी है, झीलें, झीलें और राष्ट्रीय उद्यान और परिवहन, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, उद्यान। और 8वां परिवहन, ठीक है। बाकी सब छोड़ देना, मिट्टी, खनिज, जनजातियाँ, फनजातियाँ जितने भी हैं, ये सारे टॉपिक आप लोग छोड़ देना। इतने चैप्टर आपको भारत के भूगोल में देखना है। कौन कौन सा? सबसे पहले हम लोगों ने भारत का भौगोलिक परिचय देखा था, पर्वत देखा, नदियाँ देखी, और नदियाँ के बाद परियोजनाएं, जलप्रपात, झीलें, राष्ट्रीय उद्यान और परिवहन। इतने चैप्टर आप लोग बार बार पढ़िए। इतना आपको भारत के भूगोल में पढ़ना है बच्चों। क्लियर है? ठीक है। लेकिन बच्चों अगर वहीं पर हम लोग बात करूं विश्व के भूगोल में, आपको क्या करना है? विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, इसमें अगर हम लोग आते हैं तो इसमें आपको पुलिस के लिए बच्चों कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा करनी है विश्व के भूगोल में? तो विश्व के भूगोल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं खगोल की पिंड, ठीक है, खगोल की पिंड, खगोल की पिंड देख लेना बच्चों आप लोग, क्या? खगोल की पिंड। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा, एक सौर मंडल पर आप लोग नज़र डाल लेना, वही ग्रह वाले बुध और शुक्र। यहाँ से सवाल बच्चों बहुत पूछा जाता है, सौर मंडल। और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो आपका रहेगा पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है, पृथ्वी की गतियाँ। इस पर आप लोग बच्चों नज़र रख लेना, पृथ्वी की गतियाँ। और पृथ्वी की गतियों के बाद एक चैप्टर इम्पोर्टेंट रहेगा वायुमंडल, ठीक है, कौन सा? वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक है। ये आपको विश्व भूगोल में इतने चैप्टर पहले से देखना है बच्चों। और उम्मीद मैं यही लगाऊंगा कि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी तक का जो मेरा अनुभव है वो बच्चों यही रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जब आप महाद्वीप पढ़ोगे तो 7 महाद्वीप में सब बातें नहीं पढ़नी है। 7 महाद्वीप में केवल आपको उस महाद्वीप में पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी कौन है? पर्वत श्रृंखला। और पर्वत श्रृंखला के बाद उसमें झीलें देखना है। और झीलों के बाद बच्चों उसमें घास के मैदान, घास के मैदान आपको देख लेना है। और जनजातियाँ, ठीक है, जनजातियाँ, ये बच्चों देख लेना है। ये महाद्वीप, 7 महाद्वीप में किस महाद्वीप के में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? झीलें कौन कौन सी है? उसमें घास के मैदान कौन पाए जाते हैं? जनजातियाँ, ठीक है। और इन्हीं महाद्वीप में जो नदियाँ आपको देखनी है तो वो नदियाँ बच्चों आपको सब नहीं देखनी है। नदियों में कौन कौन सी? एक तो नील नदी आपको देखना है, नील के बाद अमेजन, ठीक है, अमेजन के बाद कांगो, कांगो, कांगो के बाद लिम्पोपो, लिम्पोपो, ठीक है, ये। और एक बच्चों राइन नदी, और राइन के बाद पो नदी, और यांग टिसी क्यांग नदी, यांग टिसी क्यांग, ठीक है, यांग टिसी क्यांग नदी, यांग टिसी क्यांग नदी। तो इतनी चीज़ें बच्चों आपको महाद्वीप में देखना, बाकी सब छोड़ देना, आपको कुछ नहीं चर्चा करनी है, ठीक। तो विश्व के भूगोल में अभी तक 5 टॉपिक हो गए। महाद्वीप में पर्वत, झीलें, घास के मैदान, जनजातियाँ और ये नदियों के नाम लिखे हुए हैं बच्चों, ठीक है। कौन कौन सी? नील एक देख लेना, अमेजन, राइन, पो, कांगो, लिम्पोपो और क्यांग नदी। और विश्व के भूगोल में जो 6वां टॉपिक हमारा रहेगा वो बच्चा देश और राजधानियाँ रहेगा। देश और राजधानियाँ, इन पर आपको क्या चर्चा कर लेनी, देश और राजधानी पर, देश और राजधानी पर, ठीक है। तो ये आपके विश्व के भूगोल में इतने चैप्टर आपको देख के जाना है और पुलिस की परीक्षा आराम से दे करके आ जाना है, ठीक है। और उम्मीद मैं करता हूँ कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन विश्व भूगोल में अगर पूछा गया तो आपके एग्जाम में मिल जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों?
बच्चों। चलिए इसके बाद हम लोग आगे अगर बात करता हूँ तो बच्चों इतिहास को लेकर के ये एक सबसे बड़ा रोना रहता है बच्चों हर एक बच्चों के लिए कि इतिहास तो सर बहुत बड़ा होता है, क्या क्या मैं इनमें पढ़ूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों, किन के टॉपिकों पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में तो सबसे पहले आपको तो वेद आप लोग पढ़ लेना अच्छे से। वेद के बाद रामायण बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। रामायण के बाद महाभारत। ठीक है, महाभारत क्लियर। और इसके बाद सब छोड़ देना, सीधे आ जाना सिंधु सभ्यता। ये बच्चों सिंधु सभ्यता एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। सिंधु सभ्यता यहाँ से सवाल आता ही है बच्चों। एक सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता के बाद एक आपने नाम सुना होगा जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म। और इससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बौद्ध धर्म। ठीक है, ये 3 टॉपिक पर आप लोग बच्चों नज़र रखना और बहुत अच्छे से आपको पढ़ना। प्राचीन में सिंधु, जैन और बौद्ध धर्म। ठीक है, ये तो शुरू के हो गए। अब जो शासक हुए बच्चों तो उसमें आपको देखो एक शासक में अशोक को आप अब लोग अच्छे से पढ़ लेना, इस अशोक के बारे में। ठीक है, इसके बाद जो आप शासक आएंगे अशोक के बाद में एक आपको देखना है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और फिर आपको देखना समुद्रगुप्त। ठीक है, फिर आपको देखना हर्ष और एक चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो बच्चों 3 आप शासक देख रहे हो इनमें आपको देखना कौन है, इनके शासनकाल में कौन सा यात्री आया। ठीक है, कौन सा यात्री आया। ठीक है, इनके द्वारा सिक्के कौन से चलवाए गए। ठीक है, कौन सा यात्री आया और इनके द्वारा सिक्के कौन से चलवाए गए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त है, हर्ष। और हर्ष के बाद बच्चों एक आपको और देख लेना है कुमारगुप्त बच्चों देखना है, धर्मपाल नहीं। कौन सा देखना है, कुमारगुप्त आपको देखना है, कुमारगुप्त। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगला आपको कौन सा देखना, कुमारगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त। क्लियर है, ये बच्चों देखना। यानी कि कुल मिला के इनके शासनकाल में कौन सा यात्री आया और इनके द्वारा कौन कौन से सिक्के चलवाए गए। और तीसरा जो टॉपिक इनमें देखना, इनके दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन रहते थे। दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन कौन रहते थे। तो ये 4 चीज़ों पर आपको फोकस करनी है। किसके दरबार में कौन रहता था, कौन सा यात्री आया और सिक्के। तो ये बच्चों आपका प्राचीन इतिहास का ये पूरा मामला हो गया। अब जितने वंश हैं तो सब आप लोग छोड़ देना। वंश में केवल 2 ही वंश आपको देखने हैं। 2 वंश कौन कौन से, तो एक बच्चों आप लोग अच्छे से देख लेना चालुक्य वंश। एक यहाँ से बच्चों बहुत आता है चालुक्य वंश, यहाँ से आप लोग देख लेना। और एक आप लोग देख लेना राष्ट्रकूट वंश, और एक आप लोग देख लेना पल्लव वंश। ये देख बच्चों इसलिए लेना क्योंकि जब कभी भी मंदिर आपके एग्जाम में पूछता है, हमेशा बच्चों इन्हीं 3 में से ही कोई मंदिर पूछेगा कि ये किस वंश में बना था, पल्लव वंश में, किस वंश में, राष्ट्रकूट वंश में, किस वंश में, चालुक्य वंश में। ये नियम है बच्चों आज तक का, अभी तक की जितनी भी एग्जाम में या परीक्षाएं हुई हैं पुलिस के लिए, वो हमेशा ये ऑप्शन देता है। तो इसलिए इन तीन को मैं इसलिए पढ़वाना चाहता हूँ ताकि आपको मंदिरों के बारे में जानकारी हो जाए कि ये मंदिर किस वंश के द्वारा चलाए गए थे। बाकी सब छोड़ देना हिस्ट्री में। आप देखो प्राचीन हिस्ट्री के लिए इतने टॉपिक पर आपको नज़र रखना, खास तौर विशेष सिंधु घाटी सभ्यता वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जैन धर्म यहाँ से हमेशा पूछता है, और बौद्ध धर्म आयोग वाले को बहुत लगाव है। इन पर बच्चों आप लोग नज़र रखिएगा और इन्हीं चीज़ों पर ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो विशेष आप लोग याद रखिएगा क्या क्या करना है। ठीक है ना, तो आप लोग विशेष याद रखना। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं मध्यकालीन भारत को।
मध्यकालीन इतिहास को लेकर के, मध्यकालीन इतिहास, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास की अगर बात की जाए, ठीक है, तो आप लोग विशेष ध्यान रखना किन किन पर नज़र हमें रखनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो बात करेंगे, एक तो हम लोग बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के। किसको लेकर के? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के। एक तो इस पर आपको देख लेना, ठीक है। दूसरा हम लोग बच्चों बात करेंगे इल्तुतमिश को लेकर के। किसको लेकर के? इल्तुतमिश। इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। और इल्तुतमिश के बाद आपको तीसरा जो देखना है वो बच्चों बलबन देखना है। बलबन, बलबन, ठीक है। तो ये आप लोग 3 नाम देखो, कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। और इसके बाद बच्चों आपको देखना है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इस पर आपको नज़र रखनी है, फिरोज शाह तुगलक। और इसके बाद एक आखिरी और अलाउद्दीन खिलजी, बस अलाउद्दीन खिलजी। बाकी सब बच्चों छोड़ देना, जितने भी लोधी वोधी, सिकंदर, बहलोल एलोर, ये सब छोड़ देना। दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में आपको इतने शासक पढ़ने हैं। और एक बच्चों यहाँ पर नाम और आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लेने वाला, सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला, यही बच्चों था, ठीक है। इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। आप देख लो, ये टोटल 6 हो गए, कोई ज़्यादा नहीं है। आप सोच रहे हो कि सर जी बहुत लिख रहे, कुछ नहीं बच्चों ज़्यादा है। केवल आपको एक नज़र में पढ़ते चले जाना, इनके शासनकाल में कौन आया, इन्होंने क्या क्या बनवाई, क्या क्या चीज़ों का क्या निर्माण किया। बाकी सब छोड़ देना, आप बहलोल और जितने भी लोधी फोदी वंश सब हटा देना, सीधे आ जाना मुग़ल काल में। तो मुग़ल में आपको केवल 3 से 4 राजा पढ़ने हैं। एक बच्चों आप लोग बाबर को अच्छे से पढ़ लेना, बाबर, ठीक है। और बाबर के बाद एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा अकबर बच्चों, अकबर। और अकबर के बाद औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद जहांगीर, बस औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद आपको कौन सा पढ़ना? जहांगीर। ये बच्चों 4 जो राजा हैं ये आपको मुग़ल काल में देख लेना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, बाकी सब छोड़ देना। और उम्मीद यही है कि मुग़ल काल से अगर कोई क्वेश्चन आया आपके एग्ज़ाम में, और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं 4 में से ही पूछा जाएगा, जो अभी तक का मेरा अनुभव जो बच्चों रहा है या आंकड़ा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि इन्हीं 4 में से आपका पूछा जाएगा, या तो बाबर या अकबर में वही बात है, मनसबदारी व्यवस्था, दीन इलाही धर्म में हरम दल, ठीक है, ये कब स्थापना की गई, या औरंगजेब या जहांगीर में, मतलब वही किसके शासनकाल में सिखों के 5वें गुरु की हत्या की गई थी, मुग़ल काल में कौन शासक था, ऐसे सवालों की बात कर रहा हूँ। तो ये बच्चों आपका मध्यकालीन इतिहास का टॉपिक रहेगा। और इन बिंदुओं पर आपको मध्यकालीन इतिहास में क्या कर लेनी है? चर्चा कर लेनी है। तो समझ पा रहे हैं आप लोग? इन्हीं बिंदुओं पर फोकस बच्चों करना है, ठीक है। अब हम लोग जो आएंगे बच्चों, वो आएंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास किस पर आएंगे? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, इस पर हमें क्या क्या देखनी है? आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में बच्चों हम लोग बात करूं तो एक आपको अच्छे से देख लेना है, यूरोपीय कंपनी, ठीक है। यूरोपीय कंपनी, यहाँ से बच्चों सवाल अक्सर पूछा जाता है। यूरोपीय कंपनी के बाद आपको देख लेना है मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध, ठीक है। और फिर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 1857 का विद्रोह। विद्रोह, 1857 का विद्रोह। फिर आपका धार्मिक, धार्मिक की जगह मैं सीधे बच्चों नाम लिख देता हूँ, धार्मिक ना लिख करके मैं सीधे नाम लिखूँगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ठीक है, इन पर नज़र रखनी है। और फिर आपको देख लेना थोड़ा बहुत दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती और विवेकानंद।
क्योंकि यहाँ से बच्चों सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके ये हैं तीनों एक है में बच्चों, धार्मिक सुधार आंदोलन चैप्टर का नाम है, उसी में तीनों मिल जाएंगे, अलग अलग लिख लिया इसलिए आपको लग रहा बहुत ज़्यादा होगा। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता ही है, कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना ये बच्चों ध्यान रखना बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। और इसके बाद महात्मा गांधी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट महात्मा गांधी रहेंगे, इन गांधी जी से भी सवाल बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अन्य में मैं कुछ नाम लिखूंगा, जैसे रॉलेट एक्ट क्लियर है, तो आप लोग बच्चों ध्यान रखना, रॉलेट एक्ट, गदर पार्टी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, और एक आपका बच्चों असहयोग आंदोलन। ठीक है बच्चों, असहयोग आंदोलन। इसके बाद चौरी चौरा। ठीक है बच्चों, चौरी चौरा के बाद पूना समझौता, और पूना समझौता के बाद गांधी इरविन समझौता। ठीक है, ये आपके टॉपिक देख लेना है। ये आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का बच्चों क्या है, मामला है। कौन कौन से, यूरोपीय कंपनी अच्छे से पढ़ लेना है, मैसूर युद्ध, 1857 का विद्रोह, धार्मिक आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना, महात्मा गांधी, और ये कुछ आपके एक आंदोलन और है। और इसी में एक और बच्चों आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन या दिल्ली आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये बच्चों आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। अब मॉडर्न हिस्ट्री में एक बच्चों बात और, गवर्नर कौन कौन से आपको पढ़ना है, तो एक आपको पढ़ना है गवर्नर में मैं बता देता हूँ, उन्हीं पर बच्चों आप लोग फोकस रखना। ये नियम होता है गवर्नर में कौन कौन चीज़ें पढ़नी है। तो एक आपको पढ़ना डलहौजी, गवर्नर में एक डलहौजी, एक आपको पढ़ना लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फिर आपको पढ़ना वारेन हेस्टिंग। ठीक है, फिर आपको पढ़ना कार्नवालिस, फिर आपको पढ़ना वेलेजली, और इसके बाद लिटन रिपन और मेयो। ये आपको गवर्नर पढ़ना है, मुख्य इनमें से। ठीक है, तो गवर्नर कौन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग, कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड रिपन और मेयो। ये आपको गवर्नर के क्या टॉपिक पढ़ने बच्चों बस। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और आप देखो अभी तक गवर्नर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, उस दिन आया था वर्नाकुलर प्लेस एक्ट, रिपन ने समाप्त किया था, लिटन ने चालू किया था एसटी में। तो ये आपके कुछ कितने मुश्किल से 2, 2, 4, 6, 7, 8 गवर्नर हैं, तो इन्हीं को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और ये जो पूरा चार्ट और कहानी लिखी हुई है आधुनिक भारत के इतिहास की बच्चों लिखी हुई है, और आपको पुलिस वाले जितने भी हमारे साथी और भाई बहन जो देख रहे हैं वो लोग इन टॉपिक पर फोकस करके जाएं। और उम्मीद करता हूं कि 17 और 18 तारीख की जो परीक्षा होगी आपको इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन मिल जाने चाहिए। तो आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और इन्हीं टॉपिकों पर पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग फोकस रखिएगा। और यहाँ से सवाल आते बहुत है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री आपकी रहेगी। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। ये तो मामला आपका ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कला एवं संस्कृति। ठीक है, किस पर आएंगे हम लोग, कला एवं संस्कृति को लेकर के। तो कला एवं संस्कृति में बच्चों कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति पर आपको नज़र किस पे रखनी है। ठीक है, तो इसमें
आपको एक तो मंदिर वाला टॉपिक देख लेना, और मंदिर में ज़्यादातर जो आपको मंदिर देखना है दक्षिण भारत के, कौन कौन से, दक्षिण भारत के मंदिर, दक्षिण भारत के मंदिर आपको ज़्यादातर देखना है। वही दक्षिण भारत में वही कौन कौन से राज्य आते हैं, एक आपका तमिलनाडु आता है, ठीक है, 5 ही राज्य आते हैं, तमिलनाडु, इसके बाद केरल, केरल के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद कर्नाटक। ये 5, क्योंकि आज तक जो नियम है बच्चों, दक्षिण भारत से मंदिर बहुत पूछता है, तो आर्ट एंड कल्चर में एक आपको मंदिर वाला चैप्टर देख लेना है। और मंदिर के बाद बच्चों आपको देख कर जाना शास्त्रीय नृत्य, वर्तमान में 8 हैं, तो इन्हीं 8 शास्त्रीय नृत्य को आपको देख कर जाना है। शास्त्रीय नृत्य के बाद लोक नृत्य आपको देख लेना, लोक नृत्य, लोक नृत्य, ठीक है, लोक नृत्य। और लोक नृत्य के बाद बच्चों प्रमुख घराने, प्रमुख घराने, ठीक है, प्रमुख घराने ये देख लेना। और घराने के बाद वादक और वाद्य यंत्र, वादक और वाद्य यंत्र, वादक और वाद्य यंत्र। और आखिरी टॉपिक इस आर्ट एंड कल्चर का बच्चों, वो आपको 6वें नंबर पे देखनी है, प्रमुख गुफाएं, गुफाएं, ठीक है। ये आपके टॉपिक रहेंगे। पहली बात तो ये जितने ये इधर लिखे हुए टॉपिक, मैं उम्मीद करता हूँ इन्हीं में से क्वेश्चन आपका आ जाएगा। और अभी तक का नियम है, पर्व, मेले, त्यौहार या घराने या वादक, वाद्य यंत्र, मंदिर, यहाँ से सवाल हमेशा पूछा गया है और हर एक एग्जाम में लगभग आता रहता है। तो आर्ट एंड कल्चर में जो आपको चीज़ों पर नज़र रखनी है वो इन 3 पर रखना बच्चों, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, ठीक है, एक तो ये डांस, और मंदिर और घराने और वादक और वाद्य यंत्र, इन पर आप लोग नज़र रखिएगा। और आर्ट एंड कल्चर पूरी तरीके से विधिवत आपके एग्जाम में इसी में से आ जाएगी, जो भी सवाल पूछा जाएगा। तो क्लियर है। तो आर्ट एंड कल्चर में आपको इस तरीके से ये आपकी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब जो बच्चों एक समस्या बच्चों के पास रहती है, सर स्टैटिक जीके में क्या पढ़ें, स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में बच्चों कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है। देखो प्रमुख दिवस आप लोग देख लेना है, प्रमुख दिवस, कुछ मैं टॉपिक लिखूंगा, प्रमुख दिवस, ठीक है। दिवस के साथ साथ भारत में प्रथम पुरुष या महिला, प्रथम पुरुष या ऑब्लिक महिला, ठीक है, ये बच्चे इम्पोर्टेंट रहेगा, प्रथम पुरुष या महिला। इसके बाद खेल वाला आपको देख लेना, खेल, ट्रॉफी, ठीक है, खिलाड़ी, शब्दावलियाँ, ठीक है। और इसके बाद आपको देख लेना पुरस्कार, पुरस्कार के बाद मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट, ठीक है। और इसके बाद प्रमुख संगठन, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है बच्चों। इतने टॉपिक आपको स्टैटिक जीके में देख करके जाना है, जाना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में वही आपका एक तो यूएनए आप लोग देख लेना, एक WTO और एक WHO, ठीक है, और एक आपका विश्व बैंक, विश्व बैंक, फिर IMF और MIF के बाद सार्क, ठीक है। बस इतने ये लोग देख लेना बच्चों आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, और उम्मीद करते हैं कि इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। UNO की स्थापना कब हुई, ठीक है, WTO की कब हुई, WHO की, विश्व बैंक की, IMF की या सार्क, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों आपके लिए टॉपिक है स्टैटिक जीके में। और यहाँ से मुख्यालय जरूर पूछता है या स्थापना कब हुई, तो प्रमुख दिवस आपको देख के जाना स्टैटिक जीके में, ठीक है। भारत में प्रथम पुरुष या महिला, खेल, ट्रॉफी, खिलाड़ी, पुरस्कार, मार्शल आर्ट, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और एक बच्चों और आपको देख लेना आधिकारिक भाषाएं,
किस देश की या राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? आधिकारिक भाषाएं। ठीक है, इतने टॉपिक आपको स्टैटिक जीके में देख करके जाना है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्टैटिक में से इन्हीं में से मिल जाने चाहिए। तो भारत में प्रमुख दिवस सवाल आता रहता है बच्चों। ठीक है, आपके प्रथम पुरुष या महिला, खेल ट्रॉफी खिलाड़ी और शब्दावलियाँ, पुरस्कार, मार्शल आर्ट, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और आधिकारिक भाषाएं। किस देश में कौन सी आधिकारिक भाषा बोली जाती है? ठीक है, तो ये बच्चों आपका स्टैटिक जीके वाला बच्चों मामला रहा। तो आप लोगों ने स्टैटिक जीके को देख लिया हुआ है। क्लियर है? अब हम लोग बच्चों बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको क्या क्या पढ़ने हैं? तो यूपी स्पेशल में तो सबसे पहले आपको परिचय पढ़ना, परिचय। ठीक है, उत्तर प्रदेश का परिचय कौन कौन है? परिचय में वही आपका उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? ठीक है, पक्षी कौन है? ठीक है, राजधानी, ठीक है, विधानसभा, ठीक है, विधानसभा और परिषद, ग्राम पंचायतें तो कितनी है? ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की जानकारी देख लेना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के आपको देखना है प्रसिद्ध ज़िले, प्रसिद्ध ज़िले। ठीक है, प्रसिद्ध ज़िले के बाद आपको देखना है नृत्य, चरकुला नृत्य कहाँ का है? ठीक है, नृत्य के बाद मंदिर और मंदिर के बाद आपके मेले, मेले और मेले के बाद कृषि। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपको इतने टॉपिकों पर चर्चा रखनी है, प्रसिद्ध जिले, नृत्य, मंदिर, मेले और कृषि। और पहला वाला उत्तर प्रदेश का परिचय, मतलब कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कब उत्तर प्रदेश बनी, ग्राम पंचायतों की संख्या क्या, लोकसभा की सीटें कितनी, विधानसभा की, राष्ट्रीय पुष्प क्या, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये सब आप लोग बच्चों इतना पढ़ के जब आप जाओगे तो उत्तर प्रदेश में आपको इन्हीं में से मिल जाना चाहिए। ठीक है, गिने चुने आपके 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हैं और इन 6 टॉपिक पर फोकस ज़्यादा रखना, मतलब ठीक है बच्चों, क्योंकि इन टॉपिकों से पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में आपको ये 6 टॉपिक देखकर जाने हैं। क्लियर है? इसके बाद बच्चों साइंस में अगर हम लोग बात करूं जीव विज्ञान, ठीक है, तो जीव विज्ञान इसमें एक नियम होता है, मानव शरीर से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो टॉपिक आपको देख करके जानना है। कौन कौन से? एक आप लोग विटामिन पर फोकस कर लेना। क्लियर है? विटामिन, विटामिन के बाद कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इस पर नज़र रख लेना। कार्बोहाइड्रेट के बाद आपका प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के बाद आपका चौथा रक्त, रक्त के बाद आपका 5वां रोग, प्रमुख रोग, प्रमुख रोग, और रोग के बाद 6वां ग्रंथियाँ। ठीक है, बस इतने टॉपिक आप लोग देख लेना बायोलॉजी में, और मैं उम्मीद करता हूँ इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाना चाहिए। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रक्त, प्रमुख रोग और ग्रंथियाँ। ठीक है, अभी तक का जो अनुभव बच्चों रहा है वो इन्हीं में से पूछा गया अभी तक का। तो ये 5 या 6 टॉपिक आपके लिए हैं बायोलॉजी में, इनको अच्छे से देख लेना और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद भौतिक में अगर बात करूं, भौतिक में, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में अगर बात की जाए तो फिजिक्स में जो बच्चों आपको देखना है, प्रमुख आपको यंत्र देखना है, प्रमुख यंत्र प्रयोग, प्रमुख यंत्र और प्रयोग, जैसे हाइग्रोमीटर, अमीनोमीटर। ठीक है, और इसके बाद मात्रक, और मात्रक के बाद आपको तीसरा जो टॉपिक देखना ध्वनि
और ध्वनि के बाद सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा प्रकाश। ठीक है, केवल फिजिक्स में ये 4 टॉपिक आप लोग बस देख के जाइएगा यूपी पुलिस में, और कुछ नहीं करना, सब छोड़ देना। और ईश्वर अगर आपके साथ है और आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो इसी में से आपको मिल जाना चाहिए। तो बायोलॉजी में गिने चुने 5 से 6 टॉपिक, फिजिक्स में मात्र और मात्र 4। यंत्र में ध्यान रखना, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर और लक्समीटर, ओडोमीटर वो पढ़ के जाना, फिर मात्रक और ध्वनि और प्रकाश। ठीक है, और प्रकाश में आपको वही पढ़ना किसके कारण छड़ डूबी हुई दिखाई देती है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, मरीचिका का बनना किसके कारण होता है। ये टॉपिक बस देख लेना, आपका काम हो जाएगा। उत्तल और अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है वो सब प्रकाश में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतनी चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करें रसायन विज्ञान में। तो रसायन में आपको क्या देखना है, सूत्र देखना है और उनके उपनाम देखने हैं। एक तो ये देख लेना, बहुत आती हैं, और गैसें देख लेना आप लोग। ठीक है, ये 2 टॉपिक पर नज़र रखना। ठीक है, सूत्र और उपनाम गैसें। जैसे खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है, ये सब टॉपिक आप लोग इसमें देख लेना। भाप गैसों में जैसे भाप अंगार गैस, वाटर गैस CNG, ठीक है, और वो घरों वाली गैस, इतने टॉपिक देख लेना। तो ये आपका पूरा बच्चों साइंस का मामला हो गया कि आपको साइंस में हमें किन किन टॉपिकों पर पढ़ना है और किन किन टॉपिकों को क्या छोड़ देना है। तो आप लोग देख लो, ये पूरा आपका साइंस का मामला हो गया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो अब बच्चों जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट आएगा वो बच्चों आपका रहेगा संविधान। क्योंकि बच्चों का कहना होता है संविधान में सर अनुच्छेद बहुत होते हैं, इनको कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको भाग देख कर जाना है, भाग। ठीक है, भाग में कौन कौन से, एक आप लोग देख लेना भाग 2, ठीक है, एक आप लोग देख लेना भाग 3, ठीक है, एक आप लोग देख लेना भाग 4, ठीक है, और एक आप लोग देख लेना भाग 4 का। ठीक है, इसके बाद भाग आप लोग देख लेना 11, ठीक है, इसके बाद भाग 9 का और 9 खा। ठीक है, इसके बाद आप लोग देख लेना भाग 15 और भाग 17 और भाग 20। ये आपको संविधान में इतने भाग देख करके जाना है। अनुसूचियाँ आपको कौन कौन सी देखनी है, अनुसूची, तो अनुसूची जो आपको देखनी है वो आपको देखनी है 2, 4, 6, ठीक है, 8 और 10, 11 और 12। ये आपको अनुसूचियाँ पढ़ के जाना है संविधान में, और उम्मीद करते इन्हीं में से आपका अनुसूचियों में से अगर आ जाएगा। स्रोत आपको कौन कौन से देखने हैं, तो एक आपको स्रोत में USA से क्या चीज़ें ली गई इसको पढ़ के जाइएगा, ब्रिटेन से क्या लिया गया है इसको, और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है इसको, और रूस से क्या लिया गया है इसको। ठीक है, 4 देशों से आप लोग पढ़ के जाइएगा। USA से हमारे मौलिक अधिकार लिए गए, रूस से मूल कर्तव्य लिए गए, ब्रिटेन से विधि का कानून, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची। तो ये 4 देशों को आप लोग पढ़ के जाइएगा इन स्रोतों में से। और इसके बाद संविधान की बैठकें, ठीक है, ये आप लोग बच्चों अच्छे से देख लेना, बैठकों वाला टॉपिक। क्लियर है? तो अभी तक में शॉर्ट में इतनी बातें हो पाई, भाग, अनुसूचियाँ और स्रोत। आगे बच्चों अगर हम लोग बात करूं इस संविधान में, तो आपको नागरिकता हटा देना है, मौलिक अधिकार आपको देखना है, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार में से
वर्तमान में कितने, 6 मौलिक अधिकार, 6 ये देख लेना। और आर्टिकल जो आपको देखना है 14, 16, 18, 21, 21 का, ठीक है, 21 का के बाद 24 और 29, 30, बस केवल इतने आपको आर्टिकल मौलिक अधिकार में देख करके जाना है, बस आपका काम हो जाएगा। और मौलिक अधिकार से आने वाला कोई भी जो भी क्वेश्चन होगा आपको इन्हीं आर्टिकल में से मिल जाना चाहिए, बाकी आप लोग सब छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करूं नीति निदेशक में। नीति निदेशक तत्व में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, नीति निदेशक तत्व, पॉलिटी में नीति निदेशक तत्व में, ठीक है। तो इसमें आपको एक आर्टिकल 40 देख करके जाना है, एक 44 और एक आपका 48, एक 48 का और इसके बाद 50 और 51, ठीक है, और 51 का। इतने आर्टिकल आपको नीति निदेशक तत्व में पढ़ के जाना है और इतने आर्टिकल आपको मौलिक अधिकार में पढ़ के जाना है। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर इन टॉपिकों से कोई क्वेश्चन आया, आर्टिकल पूछा गया, तो इन्हीं में से कोई ना कोई आर्टिकल पूछा जाएगा, ठीक है। और ये बात आप लोग ध्यान लेना अच्छे से, क्लियर है। इसके बाद कार्यपालिका में आपको क्या क्या पढ़ने हैं बच्चों। कार्यपालिका में देखो बहुत मैं शॉर्ट में बच्चों आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। कार्यपालिका में एक आपको पढ़ना राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति आप लोग देख लेना। और एक बच्चों आपको पढ़ना प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के बाद बच्चों आपका महान्यायवादी, महान्यायवादी। बाकी सब बातें आप लोग छोड़ देना, महान्यायवादी, ठीक है। राष्ट्रपति में आर्टिकल की बात करूं तो 52, 54, 60, 61, 72, 111 और 123, ये आप लोग राष्ट्रपति के आर्टिकल जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और हमेशा आते रहते हैं। तो कार्यपालिका में आपको 3 लोगों को पढ़ के जाना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी को लेकर के, महान्यायवादी को लेकर के। इसके बाद बच्चों आपको एक टॉपिक और देख लेना, संसद। और संसद में आपको 2 बिंदु देखना है, एक लोकसभा और एक आपको राज्यसभा, ठीक है। किस आर्टिकल में, कार्यकाल क्या है, ठीक है। और इसके बाद बच्चों आपको एक टॉपिक और देख लेना, राज्यपाल, राज्यपाल। और राज्यपाल के बाद पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज। इतने टॉपिक आप लोग बच्चों पॉलिटी में पढ़ कर के जाओगे और पुलिस से आने वाला कोई भी क्वेश्चन होगा तो इन्हीं में से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लो। इधर कार्यपालिका में जो पढ़ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, फिर एक संसद और राज्यपाल और पंचायती राज व्यवस्था, ये आपको पॉलिटी में बच्चों पढ़ के जाना है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ प्रमुख जो अनुच्छेद और कौन कौन से देखने। तो 148 आप लोग देख लेना जिसमें कहे गए, ठीक है। एक अनुच्छेद आपका 110 आप लोग देख लेना, एक अनुच्छेद 112 बच्चों देख लेना, एक अनुच्छेद 280 देख लेना, एक अनुच्छेद 344 आप लोग देख लेना, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। एक अनुच्छेद 312 आप लोग देख लेना, क्लियर है, ठीक है। और एक अनुच्छेद 263 आप लोग देख लेना, ठीक है। ये आपके जो आर्टिकल हैं ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और इधर बात करूं 330, 331, 332 और 333, ये आप देख लो। जितने भी ये आर्टिकल लिखे हुए हैं हमेशा बच्चों यहीं से सवाल पूछा भी गया और एग्ज़ाम में आता भी रहता है। तो 148 आर्टिकल देख कर जाइएगा, 110, 112, 280, 344, 312, 263 और इसके बाद ये 4 ये आर्टिकल और आपका पूरा संविधान क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आता रहता है, ठीक है। अब आप बच्चों महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है, महत्वपूर्ण संशोधन, इनमें आपको बच्चों क्या क्या देखना है। तो एक तो आपको 69वां संशोधन देखना है, एक 86वां संशोधन देखना है,
ठीक है। एक आपको बच्चों देखना है 101वां संशोधन, 101वां, और एक आपको देखना है 105वां संशोधन, 5वां। इनमें क्या हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग विशेष ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। तो ये बच्चों आपका मामला था क्या, पॉलिटी के लिए, पॉलिटी के लिए, और पूरी पॉलिटी आपकी क्या कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आप लोग देख लो, पॉलिटी में आपको इतनी इतनी चीज़ें पढ़नी है। और सबसे आखिरी जो बच्चों टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर को लेकर के, करंट अफेयर्स, ठीक है। अब करंट अफेयर में देखो, अब आप लोग इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें रटते हो। आपको क्या, एक उत्तर प्रदेश के मुख्य सीएम कौन है, तो आपको पता है योगी आदित्यनाथ हैं। इनके द्वारा कोई कार्य किया जाए, कोई भी उद्घाटन किया जाए, कुछ भी ये करे, आप हमेशा अपने कॉपी में नोट रखना। और एक देश के अपने प्रधानमंत्री कौन है, इनके द्वारा कोई उद्घाटन किया जाए, कुछ भी किया जाए, इसको नज़र रखना, सवाल जरूर आता है यहाँ पर, ठीक है। और इनके द्वारा चाहे योजनाएं चलाई जाएं, ठीक है, और चाहे इनके द्वारा योजनाएं चलाई जाएं, ठीक है, इन पर नज़र रखना। और करंट में क्या देखना है, यूपी में देखना। करंट अफेयर में बात करूं तो एक आप लोग देखते होंगे बच्चे, यूपी में प्रथम, यूपी में पहली बार कोई चीज़ हो, पहली बार ये खुला, पहली बार वो खुला, तो आप हमेशा पढ़ लेना। और वही रहेगा, भारत में पहली बार क्या खुला, पहली बार इसका उद्घाटन किया गया, इनको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना। और इसके बाद बच्चों बजट आप लोग देख लेना, बजट कहाँ का, यूपी का, और इसी में ही, ठीक है, यूपी का क्या बजट आप लोग देख लेना। इसी में सब बताया दे रहा हूँ, इसी में जनगणना आपको देखनी है, जनगणना, ठीक है। तो आप देखो, सीएम के द्वारा कोई भी योजना चलाई जाए, पीएम के द्वारा कोई भी, और यूपी में पहली बार कोई चीज़ खोली जाए, पहली बार कोई चीज़ खोली जाए, ठीक है ये। और एक आप लोग देख लेना युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, यहाँ से भी बच्चों करंट का बहुत सवाल पूछा जाता है, युद्ध अभ्यास। और इसके बाद भूकंप, और भूकंप, ठीक है। और इसके बाद पहली बार समझौता कोई हुआ, करंट की बात हो रही, पहली बार इस देश ने उनके साथ समझौता किया, इन पर आप लोग नज़र रखिएगा, इन पर, ठीक है। तो करंट अफेयर में आपको मुख्यमंत्री पर नज़र रखना, प्रधानमंत्री पर, उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई विश्वविद्यालय खुलता है, पहली बार चलता है भारत में, पहली बार। फिर यूपी की बजट और जनगणना देख लेना, युद्ध अभ्यास, भूकंप, और पहली बार देश के द्वारा कोई भी समझौता किया जाता है, ठीक है। और इधर पीएम के द्वारा अगर किसी का उद्घाटन किया जाए, उद्घाटन, ठीक है ये। और इनके द्वारा कोई ऐप अगर लॉन्च किया जाए, ऐप, ठीक है ये। और एक चीज़ और, अगर आरबीआई कोई ऐप लॉन्च करती है, ऐप लॉन्च, ये इतनी चीज़ें अगर आप लोग बच्चों पढ़ लोगे तो आपका करंट अफेयर में काम एक हो जाएगा। और वर्तमान में कौन क्या है, वर्तमान में कौन क्या है, कौन क्या है, ठीक है, वर्तमान में कौन क्या है, ये आपका करंट का मामला था। और ये बच्चों आपके बजट और जनगणना का मामला था। तो इस तरीके से जब बच्चों आप लोग करंट अफेयर पढ़ोगे तब आपकी कहीं जाकर के पेपर में करंट फंसेगी, अन्यथा बहुत मुश्किल होता है। आए दिन घटनाएं घटित होती है और आपको खुद नहीं पता होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बच्चों आज ये क्लास ली हुई थी और मैं बताना चाहता हूँ बच्चों को कि आपको किन किन टॉपिकों पर चर्चा करनी है और किस पर नहीं चर्चा करनी है, ठीक है। और उम्मीद बच्चों करते होंगे कि अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा हमें किन किन टॉपिकों पर चर्चा करनी है और कैसे पढ़ाई करनी है। तो ये आपका पूरा सिलेबस विधिवत था, तो इन्हीं पर आप लोगों को चर्चा करनी है, ठीक है। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी, क्या क्या छोड़नी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय हिंद बच्चों।